हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी दोस्तों, जो अग्निवीर का एग्जाम चल रहा है उसमें हर शिफ्ट में अब ये इस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है। और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस जो के एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने का बहुत संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है कि हाल ही में साइक्लोन युद्धाभ्यास 2026 के 60वां जो संस्करण था वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो हाल ही में साइक्लोन युद्धाभ्यास 2026 के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया था वह भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 7वां दार्शनिक युद्धाभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो 7वां दार्शनिक युद्धाभ्यास 2026 में आयोजित किया गया था वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया था। तो जो हाल ही में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था वह मेघालय में किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में बलिका 2026 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो हाल ही में बलिका 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया था वो अमेरिका और फिलिस्तीन के बीच में आयोजित किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिन्बेक्स द्वितीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो हाल ही में सिन्बेक्स द्वितीय सैन्य अभ्यास का आयोजित किया गया था वो भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित किया गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7वां दार्शनिक युद्ध अभ्यास 2026 किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो 7वां दार्शनिक युद्ध अभ्यास है 2026 में आयोजित हुआ है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11वां लामितीय 2026 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था। तो जो हाल ही में 11वां लामितीय 2026 युद्ध अभ्यास है वह भारत और सेल्स के बीच में आयोजित किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक 16वां वज्र अपरार 2026 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था। तो जो 16वां हाल ही में हुआ वज्र अपरार 2026 युद्ध अभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 7वां धर्म गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो जो 7वां धर्म गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है वो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाई गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो जो हाल ही में वाई गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास का आयोजित किया गया है वह भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13वां खंजर युद्ध अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था। तो जो 13वां खंजर युद्ध अभ्यास है 2026 वो भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17वां दोस्ती युद्ध अभ्यास 2026 किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो 17वां दोस्ती युद्ध अभ्यास है 2026 का वह भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों के बीच में आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 8वां एकता युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो 8वां एकता युद्ध अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो जो डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2026 है यह भारत और यूएई के बीच में आयोजित किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यूक्रेन युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो जो यूक्रेन युद्ध अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करके दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न सिलेक्ट हुआ है वो सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों।
इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हरिमोह शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो हरिमोह शक्ति है वह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास है वह भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो जो सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है कि जो सूर्य किरण किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किस देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो अजय वारियर युद्धाभ्यास है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो बताइएगा गरुड़ शक्ति जो युद्धाभ्यास है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो गरुड़ युद्धाभ्यास जो आयोजित किया जाता है वो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनिपेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो विनिपेक्स जो युद्धाभ्यास है वह भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आइसोनिडेक्स युद्धाभ्यास किस दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो जो आइसोनिडेक्स युद्धाभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इससे दोस्तों याद रखने का तरीका यह है कि ए यू से जो ऑस्ट्रेलिया शब्द शुरुआत होता है और वो ए यू से जो अनिडेक्स जो है शुरुआत होता है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मालाबार युद्धाभ्यास किस देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो जो मालाबार युद्धाभ्यास है वह भारत के बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच और जापान और अमेरिका यह चारों के बीच में आयोजित किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी 2024 में SSC का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक जो है मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होता है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट भी इसको पूछ सकता है कि इसमें से कितने देशों के बीच में आयोजित होता है? तो ध्यान रखना यह चारों देश के बीच में आयोजित होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच आयोजित होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो जिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है वह भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह याद रखना कि जे ए से जापान और जे ए से जिम्पेक्स, जे ए से जापान और जे ए से जिम्पेक्स, इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया हिंद युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो ऑस्ट्रिया युद्ध हिंद है अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि थोड़ा पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गया है, इसलिए यह ऊपर ऑप्शन चल जा रहा है। तो ध्यान रखना, यह जो है ऑस्ट्रिया युद्ध हिंद अभ्यास जो आयोजित किया जाता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो कोंकण युद्ध अभ्यास है वह भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैत्री युद्धाभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो मैत्री युद्धाभ्यास है वह भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखने का ट्रिक है, एस से श्रीलंका और एस से श्रीलंक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रश्न इसी तरह का रहा, और जितने भी आपको प्रश्न बन रहा है जो युद्ध अभ्यास है वो सारा प्रश्नों को इस वीडियो में जो कलेक्ट किया है दोस्तों, और कहीं से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। तो इसे वीडियो को अगर अभी भी समझ नहीं आया होगा तो इसे एक बार दो बार जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा दोस्तों। यहाँ से आपको तीनों एग्जाम, आर्मी के एग्जाम और यूपी पुलिस के एग्जाम और बिहार मध्य निश्चय का जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ से तीनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाला है। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।